नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम में कितने मुस्लिम चेहरे थे, किसे किसे मिला मौका, सिर्फ यूपी के निशाने पर क्यों? लिस्ट जारी होते ही मचा हंगामा। सीएम योगी को किनारे लगाने के लिए खेला गया ये दांव। यूपी चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव, क्या है असली खेल? यूपी के 8 नेताओं को जगह देकर दिल्ली ने सेट किया नया सियासी नैरेटिव। नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी महासचिव तो वसुंधरा राजे बनी उपाध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहाने सीएम योगी के साथ कहा जा रहा है कि बड़ा खेल कर दिया है, क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो कार्यकारिणी घोषित हुई है उसमें न सिर्फ यूपी का दबदबा है, बल्कि एक नहीं दो मुस्लिम चेहरे को यूपी में मौका मिला है। और यही बात सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि एक और सीएम योगी पिछले कई महीनों से प्रदेश के सभी जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, हार्ड हिंदुत्व को लेकर के पूरी तरह से मोर्चा खोले हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब जिस तरह से यूपी से 2 मुस्लिम चेहरों को राष्ट्रीय टीम में तरजीह दी गई है, ये अपने आप में एक बड़ा बखेड़ा माना जा रहा है। हालांकि यह भी देखना होगा कि सीएम योगी इसे कहीं ना कहीं अपने हिसाब से भुना सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए हम कैसे सभी समुदायों को साथ लेकर के चलते हैं। जी हाँ, दरअसल अगर इस स्थिति को देखें तो यूपी के 2 मुस्लिम चेहरे हैं, उनको चुनाव से पहले राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बदले स्टैंड को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, ये हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दरअसल जो ये पूरा खेल है सीएम योगी बना गुजरात लॉबी से जोड़ करके इसे देखा जा रहा है। खबरें यहां तक सामने आ रही है कि बीजेपी सीएम योगी पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ना चाहती है। और यह बीजेपी की कोई पुरानी परंपरा भी रही। जब से पीएम साहब ने दिल्ली की कमान संभाली है तो राज्यों के चुनाव में भी चेहरा पीएम साहब का ही होता है और उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव होता है। लेकिन पिछले यूपी चुनाव में गुजरात लॉबी की यह कहानी नहीं चली। पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन इस बार क्या हवा बदली हुई? शायद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये किसी कीमत पर नहीं चाहता कि इस बार चुनाव सीएम के फेस पर लड़ा जाए, क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका लगा था 2024 में, उससे बीजेपी अभी तक उभर नहीं पाई है और यूपी ही वो इलाका है जिसने बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाया था और बहुमत के रास्ते को लोकसभा में एक तरह से ब्लॉक किया था। यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बार यूपी का चुनाव बिना सीएम फेस के भी लड़ना चाहता है, ऐसी खबरें हैं। ऐसे में पूरा प्लान इसको लेकर के तैयार भी किया जा रहा है। जो केंद्रीय नेतृत्व है यानी सेंट्रल कमान, उसने यूपी चुनाव का दृष्टिगत 8 नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह दी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें से 2 चेहरे मुस्लिम हैं। इसमें कुंवर बासित अली और तारिक मंसूर को टीम में जगह दी गई। तब आपको बता दें कि साल बीजेपी के काफी समय बाद ऐसा हुआ है। यह मौका आया है कि बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में 2 मुस्लिम चेहरे एक साथ हैं। साल 2020 में जेपी नड्डा के नेतृत्व में सिर्फ एक केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को टीम में मौका दिया गया था, जबकि 2024 की कार्यकारिणी में तारिक मंसूर को मौका मिला था। लेकिन इस बार चुनावी रण से पहले यूपी से 2 मुस्लिम चेहरों को मौका मिलना अपने आप में एक बड़ा संदेश कहा जा रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व शायद चुनाव में बहुत हार्ड हिंदुत्व का गेम नहीं खेलना चाहता। सीजेपी आंदोलन के बाद आरएसएस की मंशा भी कुछ इस तरह की ही दिखाई दे रही है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि यह बात जग जाहिर है कि केंद्रीय नेतृत्व यानी कि गुजरात लॉबी जिसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें है, अमित शाह उसमें है, वो और यूपी के सीएम में सब कुछ ठीक नहीं दिखाई देता। ये बातें बार बार सियासी गलियारों में तैरने की बातें कही जाती हैं, तैरती हैं। इसकी वजह यह भी है कि पिछले दिनों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंच से गोरखपुर में पहुंचकर सीएम योगी को निशाना बनाया था और इसके बाद योगी का किला उखाड़ देने वाले अंजनेय सिंह का सेवा विस्तार भी रुक गया और उनको आनंद फानंद में 2 महीने की छुट्टी पर वापस जाना पड़ा। उनको इससे पहले 7 बार विस्तार दिया गया, लेकिन इस बार रुक गया। ऐसा माना जा रहा है कि अंदर खाने में कहीं ना कहीं जोर की उठापटक चल रही है, जो किसी भी समय तेज भी हो सकती है। हालांकि चुनाव एकदम सर पर आते जा रहे हैं, ये उठापटक एकदम तेज दिख जाएगी या फिर सतह से बाहर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो इसका खामियाजा भी हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह की दूरगामी विजन और सबका साथ सबका विकास के उस समावेशी मॉडल से जोड़ करके देखा जा रहा है, जो हर वर्ग को साथ लेकर के चलने का दम भरता है, उसी में यकीन रखता है। जानकारों का यह मानना है कि दिल्ली स्थित पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बार किसी एक राज्य को स्थानीय मुद्दों या अति आक्रामक रुख की बजाय प्रधानमंत्री मोदी के सर्वमान्य विकासवादी और सर्वसमावेशी चेहरे को आगे रख करके
चुनाव मैदान में उतरने का मुकम्मल प्लान बना रहा है। पार्टी के इतिहास में यह परंपरा हमेशा से रही है कि राष्ट्रीय चुनाव हो या राज्यों के अहम मुकाबले हो, पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक ब्रांड, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हो, समावेशी नेतृत्व के इर्द गिर्द ही अपनी रणनीति तैयार करते हैं। उसके साथ साथ अपना जो हिंदुत्व का या आस्था का जो कॉकटेल होता है उसको साथ करके चलते, लेकिन सामने जो है यही रखने की कोशिश करता है। और यूपी भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसमें भी क्या ऐसा ही हो रहा है। दरअसल यूपी जैसे देश के सबसे बड़े राज्य से 8 प्रमुख नेताओं को राष्ट्रीय टीम में शामिल करने और उनमें से 2 मुस्लिम चेहरों को तरजीह देने का साफ मतलब भी ये माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व समाज के हर हिस्से तक अपनी पहुंच बनाकर एक मजबूत चुनावी ढांचा तैयार कर रहा है। अब नितिन नवीन की इस 2026 की नई कार्यकारिणी के मुख्य चेहरों और फेरबदल पर नजर डालें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय संगठन में बड़ी आक्रामक वापसी हुई है। उन्हें उत्तर प्रदेश से पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। इसके साथ ही राजस्थान के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की इस सूची में आंध्र प्रदेश से राम माधव, ओडिशा से बैजंत पांडा, आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी, उत्तराखंड से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल और उत्तर प्रदेश से प्रोफेसर तारिक मंसूर और रेखा वर्मा शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय महासचिवों में BL संतोष, राष्ट्रीय महासचिव संगठन की बात कर ले तो उनके पद पर दिल्ली में बने रहेंगे वो, जबकि विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, डॉक्टर सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को महासचिव बनाया गया है। पूरी टीम में महिलाओं की जो भागीदारी है ऐतिहासिक रूप से बढ़ाई गई है। 13 में से 6 महिला उपाध्यक्ष, 4 महिला सचिव और 1 महिला महासचिव की भी नियुक्ति से पार्टी ने देश की महिला शक्ति को भी सीधा संदेश दिया है कि संगठन में भी महिलाओं का काफी ज्यादा उसकी भागीदारी। राष्ट्रीय मंत्रियों में मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार हैं, केरल से अनिल एंटनी और के सुरेंद्रन, यूपी से डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव, नागालैंड से फांगनोन कोलियाक है, असम से मृगांका देव बर्मन है और गुजरात से रोहन गुप्ता है। ऐसे युवा और अनुभवी चेहरों को भी शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजस्थान से राजेश मंगल को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अब नितिन नवीन की इस नई टीम का ऐलान होते ही यह साफ हो गया है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी तरह की एकाकी छवि में बंधने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल और सर्व समावेशी विजन के तहत ही आगे बढ़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि चुनाव जीतने का सबसे सटीक फॉर्मूला विकास, सामाजिक संतुलन और व्यापक जनाधार को साधना ही है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और केंद्रीय नेतृत्व के इस समावेशी दांव पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन और नितिन नवीन के इस नई टीम के दम पर बीजेपी आने वाले चुनावों में नया रिकॉर्ड बनाएगी? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लगातार बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।